आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम लोग जानेंगे नया साल क्यों मनाया जाता है। आखिर क्यों 1 जनवरी को ही नया साल मनाया जाता है। हमेशा नया साल बहुत धूमधाम से मनाने की प्रथा चली आ रही है। 31 दिसंबर को साल का आखिरी दिन माना जाता है और 1 जनवरी को साल की शुरुआत मनाई जाती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते भले ही इस साल कई राज्यों में पार्टी की मनाही हो गई है और नाइट कर्फ्यू फिर से लागू हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नए साल की खुशी ना मनाई जाए। हर साल हम इस दिन को खूब धूमधाम से मनाते हैं और दुनिया के हर देश में एक नई सुबह का इंतजार करते हैं। 1 जनवरी खास है ये तो हम सभी को पता है, लेकिन ये क्यों खास है ये कभी सोचने की कोशिश की है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। हिंदी कैलेंडर में दीपावली के बाद भी नया साल मनाने की प्रथा है। कुछ जगहों पर लोहड़ी के बाद नया साल मनाया जाता है। ये सब कुछ इतना अलग है। 1 जनवरी को ही पूरी दुनिया में नया साल क्यों मनाया गया, आखिर ये कैसे तय हुआ कि 31 दिसंबर ही साल का आखिरी दिन होगा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं विस्तृत रूप से कि आखिर क्यों 1 जनवरी को ही नया साल मनाया जाता है। आखिर कब हुई 1 जनवरी को नया साल मनाने की शुरुआत। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि रोमन नंबर सिस्टम से लेकर रोमन कैलेंडर तक पूरे विश्व में रोमन नंबरों का ही बोलबाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि ग्लोबल स्तर पर गिनती की शुरुआत वहीं से हुई थी। पहले नया साल हर जगह पर अलग अलग दिन में मनाया जाता था। आपको शायद ये जानकारी ना हो, लेकिन भारत की तरह ही अलग अलग देश भी इसे अलग दिनों पर मनाना पसंद करते थे। लेकिन फिर रोम के राजा नुमा पोपलिस ने अपने राज में इस प्रथा में बदलाव किया। हालांकि इसका पूरा श्रेय नुमा को ही नहीं जाता है और काफी कुछ जूलियस सीजर ने भी किया था। उन्हीं के दौरान रोमन कैलेंडर में 1 जनवरी को नया साल माना गया। तो चलिए जानते हैं कि कैसे रोमन कैलेंडर में बदलाव हुआ। रोमन कैलेंडर में बदलाव की कहानी। दरअसल इससे जुड़ी दूसरी कहानी रोमन शासक जूलियस सीजर से जुड़ी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सीजर के दौर में 1 जनवरी को नया साल मनाने की शुरुआत हुई थी। उससे पहले रोमन कैलेंडर मार्च से शुरू होता था और फरवरी या मार्च के महीने में किसी एक दिन 27 या 28वां दिन ऐड कर दिया जाता था। इस कैलेंडर में 365 नहीं बल्कि 355 दिन माने जाते थे। इसकी शुरुआत ईस्वी सन 45 में हुई थी। ईसा मसीह का जन्म, उनकी मृत्यु और दोबारा जीवित हो जाने की बात को 1 जनवरी से जोड़ा गया। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म होने के बाद जैसे जैसे ईसाई धर्म आगे बढ़ा वैसे नया साल 1 जनवरी को मनाने की प्रथा भी शुरू हो गई। माना जाता है कि जूलियस सीजर के राज के दौरान गिनती को लेकर कुछ गलतियां हो गई थी और इसलिए नया साल हमेशा बदलता रहता था। इसके बाद पोप ग्रेगरी, तत्कालीन पोप, ने जूलियस कैलेंडर यानी उस दौर के रोमन कैलेंडर में बदलाव किया और 1 जनवरी को नया साल घोषित किया। जूलियस सीजर द्वारा बनाया गया कैलेंडर भी बहुत जरूरी। अब बात करते हैं जूलियन कैलेंडर की, जिसमें थोड़ा सा बदलाव करके नया कैलेंडर बना था। दरअसल ये सब कुछ शुरू हुआ था रोमुलस से, जिसे रोम का संस्थापक कहा जाता है। वो 8वीं सदी में आए थे और उसके 1 साल बाद ही नुमा पोम्पलिस ने सत्ता हासिल की। जी हाँ, वही नुमा जिसके बारे में हमने आपसे पहले ही बता दिया है। नुमा ने ही 12 महीने का एक कैलेंडर बनाया, जिसमें सबसे पहले मॉडर्न कैलेंडर से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि अलग अलग सीजन और दिनों के दौरान एक कैलेंडर सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता था। दरअसल उस दौरान जिन महंतों का कैलेंडर बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी वो हमेशा इसमें कई दिन ऐड करते थे ताकि इलेक्शन डेट सही रहे। जी हाँ, ये उस दौरान भी होता था जब इतिहासकार तो यही मानते हैं। इसके बाद 46 BC में जूलियस सीजर के आने के बाद उसने कई महान एस्ट्रोनॉमर्स से सलाह ली। उस समय यह फैसला लिया गया कि मून साइकिल नहीं बल्कि सन साइकिल को फॉलो किया जाए। इसके बाद साल का कैलकुलेशन 365 और 1/4 दिन बना। यही कारण है कि हर 4 साल में एक बार एक दिन ऐड हो जाता है। सीजर ने उसी साल 67 दिन कैलेंडर में ऐड किए ताकि 45 BCE का पहला दिन 1 जनवरी को मनाया जा सके। रोमन देवता को इज्जत देने के लिए ही चुना गया जनवरी का महीना। जनवरी महीने का नाम भी उसी दौरान रोमन देवता जेन्स के नाम के आधार पर रखा गया।
जनवरी फरवरी नामक महीनों के नाम ऐसे ही अलग अलग रखे गए। हालांकि सीजर के बनाए इस कैलेंडर में आगे और भी बदलाव हुए, जैसे क्रिसमस का दिन तय हो गया, लीप ईयर जुड़ गया। हर दिन में जो 11 मिनट का अंतर सीजर के कैलेंडर में आ रहा था उसे दूर किया गया, लेकिन जो कैलेंडर उस दौर में बना था उसे ही पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और उसे ही मॉडर्न कैलेंडर बनाया गया। यही कारण है कि हर साल नया साल 1 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।